आप सभी का देखें एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर आप देखें ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ चल रही है अपनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मैपिंग क्या होती है, ऐसा ही तो था। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नामक चीज़ जो है वो क्या होती है, या फिर बाइनरी कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं। देन किसी सेट को कब हम लोग ग्रुप डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। इससे पहले मैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ आते हैं वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो हेडिंग जो है वो ग्रुप थियोरी चल रही है अपनी, और अभी जो अपना प्राइम टॉपिक है दैट इज़ बाइनरी कॉम्पोजिशन। तो पहले मैं ना आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, राइट। उसके बाद हम लोग इसका जो किताबी तारीफ है वो नोट डाउन कर लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि हमने जो समझा एग्जाम्पल से क्या किताबी तारीफ भी वही कहता है। मतलब ये बहुत खूबसूरत तरीका है चीज़ों को समझने का कि आप पहले एग्जाम्पल ले लीजिए और उसके बाद आप किताबी तारीफ की तरफ जाइएगा, तो आप बहुत इजीली को रिलेट करवा पाएंगे चीज़ों को। एक बार करके देखते हैं तो आप समझेंगे बात को। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप ले लें सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड, राइट। इसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हैं, दोनों इंक्लूड हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, एक हम ऑपरेशन लेते हैं एडिशन। क्या लेते हैं? ऑपरेशन एडिशन, राइट। आप मुझे बताइए, आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए और उनको जब आप ऐड करते हैं तो सवाल यह है क्या आंसर भी इंटीजर आता है? ध्यान से सुनिए फिर से। मैंने क्या सवाल पूछा कि अगर मैं दो इंटीजर ले ही लूँ और मैं उन पे एडिशन ऑपरेशन लगाऊं तो मेरा जो आंसर है क्या इंटीजर ही आता है? आप कहेंगे जी कैसे सवाल पूछ रहे हैं, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे चीज़ समझने की है एक। अच्छा, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा किताबी तारीफ से रूबरू करवाऊंगा। एक मैं लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लेते हैं जी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लेता हूँ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लिया अपन ने? सब्ट्रैक्शन। मेरा सवाल ये है कि क्या आप दो नेचुरल नंबर जब कंसीडर करते हैं और उनको जब आप पकड़ के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर क्या हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है? ज़रा सोचिए। आप कहेंगे जी यहाँ तो 2 आया, ये तो नेचुरल नंबर के अंदर था, लेकिन यहाँ आ गए हैं भाई साहब -2 जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। ऐसा ही तो है। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। आप ये देखें यहाँ पे हमने किया क्या। बेसिकली हमने दो मेंबर उठाए। कहाँ से उठाए बोलिए ना? हमने उठाए सेट ऑफ इंटीजर से, यहीं से तो उठाए। मेरा सवाल ये है, हमने मोटा मोटा तौर पर यहाँ पर क्या परफॉर्म किया है वो समझने का कोशिश करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेशन। हमने दो मेंबर उठाए यहाँ से। हमने क्या किया, इन दो मेंबर को एक नए मेंबर के साथ एसोसिएट करवाया। सर मैपिंग याद करो। हमने यहाँ से दो मेंबर लिए, कहाँ से? सेट ऑफ इंटीजर से, और हमने उन दो मेंबर्स को एक नए मेंबर के साथ एसोसिएट करवाया, और वो नया मेंबर भी कहाँ से रिश्ता रखता है? आप कहेंगे जी वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में ही देखने को मिलता है। अगर आपका ऑपरेशन ऐसा है जिस पे आप ये चीज़ होल्ड करवा पा रहे हो तो आप बोलते हो कि ये जो ऑपरेशन है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और जो सेट है उसके पास बाइनरी कॉम्पोजिशन है। समझ में आई सर बात? अब यहाँ देखिए, आइए ज़रा। यहाँ पे मैं दो मेंबर उठाता हूँ ए और बी, ठीक है जी। उसको मैं एक नए मेंबर के साथ एसोसिएट करवाता हूँ जो कि सी था। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो क्या ऐसा हर बार ज़रूरी है कि ये नेचुरल नंबर ही हो? आपके सामने एग्जाम्पल है। आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन। सजी सिट्टी पिट्टी गुल, मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके पास सब्ट्रैक्शन एज अ बाइनरी कॉम्पोजिशन नहीं होगा। समझ में आई बात? इसी से रिलेटेड सर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बुलाते हैं क्लोजर। क्या बुलाते हैं? क्लोजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप दो मेंबर उठा रहे हैं किसी सेट से, उस पर कुछ आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगाने के तत्पश्चात क्या आप इस बात को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो आंसर आया वो उसी सेट में आएगा? जैसे मैं बोलूँ जी नेचुरल नंबर में आप डिवीजन ले लें, तो एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 5, एक नेचुरल नंबर लिया 2, आंसर आया 2.5। क्या 2.5 नेचुरल नंबर है? आप कहेंगे जी नहीं है, ऐसा तो है ही। तो मतलब हम ये बोलेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है अंडर ऑपरेशन डिवीजन। राइट, बात समझ आई? इसके लिए बोल रहा हूँ तो क्या मैं बोलूँगा कि जो मेरा सेट ऑफ इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर ऑपरेशन एडिशन या अंडर कॉम्पोजिशन एडिशन। इसको ऐसा भी बोलते हैं लोग कि सेट ऑफ इंटीजर मेरा जो क्लोज्ड है वो अंडर ऑपरेशन एडिशन है। राइट, तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको किताबी तारीफ नोट डाउन करवाता हूँ, देखें फिर आगे चलेंगे हर बार की तरह। क्यों जवानों? बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं। थोड़ा सा देखेंगे, थियोरेटिकल टॉपिक है तो मैंने मतलब जिक्र किया ही है कि कुछ लोग इसमें विचलित हो सकते हैं, मतलब बोर हो सकते हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ टॉपिक है, बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखें सर हमारे चैनल पे अभी जो है आपका रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है ना सिलेबस में, दैट इज़ रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान इंटीग्रेशन की वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो चैनल पे बने रहिएगा अपने मित्रों के साथ। अब आप ये तारीफ़ देखिएगा सर एक बारी, ये किताबी तारीफ़ है और किताबी तारीफ़ को हम एग्जाम्पल से ज़रा को रिलेट करवाने का कोशिश करते हैं तो कुछ बात हज़म होगी अपने को। बिना एग्जाम्पल के बात हज़म होती कहाँ है, ऐसा ही तो है। आप ये देखें, ये क्या कहता है कि एक मैपिंग है जिसमें आप क्या कर रहे हो, S स्टार S को S के साथ मैप करवा रहे हो। मतलब एक मेंबर आया यहाँ से, एक मेंबर आया यहाँ से, दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाया और जो आंसर आया वो भी कहाँ मिलना चाहिए आपको? S में ही मिलना चाहिए। तो क्या सेम बात हम लोग यहाँ नहीं कह रहे? बताइए, ऐसा ही तो कह रहे हैं ना हम लोग भी। सर आप बताइएगा कमेंट में, क्या हमने ये बात नहीं कही एग्जाम्पल्स के अंदर? अब ऐसा करने से पता है क्या हुआ, अब आपको ये तुरंत समझ में आ गया होगा। अगर अपन स्टार्टिंग में ये लिख लेते फिर एग्जाम्पल देखते तो समझने में थोड़ा सा तनाव होता है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दैट इज़ ग्रुप। हम लोग देखते हैं कि कब किसी सेट को आप ग्रुप कहेंगे, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर कोई सेट अपना ग्रुप बन जाता है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। तो ग्रुप की कंडीशन देख लेते हैं एक बारी और फिर उस पर आपसे सवाल जवाब करेंगे। हेडिंग लिख लीजिएगा आप, ग्रुप। बाकी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ग्रुप देख लेते हैं जी क्या होता है। थोड़ा सा अपन लोग किताबी तारीफ लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं कुछ अपना मिर्च मसाला डालूँगा तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ग्रुप कहता है अ नॉन एम्प्टी, और ये साथ के साथ आप नोट करते चलिएगा सो दैट नोट्स तुरंत तैयार
हो जाएं, क्योंकि बैकलॉग जब आ जाता है ना तो फिर वो मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना। तो कंडीशन देख लेते हैं जी, क्या कहता है। कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें बाइनरी कॉम्पोजिशन है, तो वो आपका ग्रुप तब बनेगा जब कुछ कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी। सर कंडीशन 4 हैं और ये 4 कंडीशन ऐसे याद होनी चाहिए कि कभी आप नींदों में बड़बड़ाएं तो सर ये 4 कंडीशन ही बड़बड़ाएं। समझ रहे हैं ना बात को। पहला कंडीशन है इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अभी जो मैं ज्ञान दे रहा था आप लोगों को, कि अगर आप 2 सदस्य लेते हो, कहाँ से, जी से, तो उनका जो आंसर है वो भी हमेशा कहाँ आना चाहिए, आप कहेंगे जी में। सर ये नोटेशन आप बताइएगा क्या इसके साथ आप फेमिलियर हैं। पहले यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ए को हमने ऑपरेट करवाया बी के साथ, आंसर आया सी, तो सी हमेशा जी में मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कोमा बी दैट बिलोंग्स टू जी। मतलब आप जी में से कोई भी 2 मेंबर उठा लो या जी में ऐसे जोड़े बनाते जाओ सर, 2-2 के उठाते जाओ, उनको ऑपरेट करवाते जाओ, आंसर निकालते जाओ, तो जो आंसर है वो वापस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जी में ही देखने को मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एसोसिएटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसोसिएटिविटी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको मालूम ही होगी, इसमें ऐसा क्या बताने का कुछ है नहीं, बस ब्रैकेट ही तो शिफ्ट करने हैं। और ये भी क्या होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी दैट बिलोंग्स टू जी। मतलब आप कोई भी 3 मेंबर उठा लीजिए ग्रुप में से और सबके लिए ये कंडीशन होल्ड होना ही चाहिए। वेरी गुड। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस पे चर्चा करते हैं अपन लोग, समझते हैं कि ये आइडेंटिटी कमबख्त क्या होता है और क्या ये ऑपरेशन के साथ चेंज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं 2 ऑपरेशन लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, और एक ऑपरेशन लेता हूँ मैं एडिशन, राइट। और आपसे अब छोटे मोटे सवाल करता हूँ तो आप समझ जाएंगे। सर मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर ए आए। अब आप कहेंगे जी ये कैसा सवाल है, ये तो पीएचडी लेवल का सवाल हो गया। ए को यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ए ही आता है। ठीक, मेरा सवाल ये भी है कि अगर मैं ए को लेफ्ट में मतलब 1 को लेफ्ट में लिखता तो क्या कोई फ़र्क पड़ता। आप कहेंगे जी कुछ ना पड़ता। अब मुझे बताइएगा कि मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर वापस से ए आ जाए। कहेंगे ओहो बड़ा टफ सवाल है, क्या ऐड करें सर, 0। तो ए में 0 ऐड करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सेम सिचुएशन यही है कि अगर मैं 0 को लेफ्ट में लिख लूँ तो क्या उससे मेरे को फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। वेरी गुड। अब आप समझिएगा सर, ये जो 1 है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब आइडेंटिटी का तारीफ ये हुआ कि ए को मैं कौन से ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाऊँ ताकि मेरा आंसर वापस से ए ही आ जाए। और ए आपका कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है सर, कोई भी हो सकता है ग्रुप का मेंबर, राइट। जैसे आप बोल रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स है जी, तो आप कोई भी इंटीजर लीजिए, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर वही इंटीजर आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी खास इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ऐसा तो नहीं है, हर एक इंटीजर पे होल्ड हो रही है। तो मतलब 1 जो है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ आप देखिएगा, ए में यदि मैं 0 ऐड कर दूँ तो वापस ए मिल जाता है। इसका मतलब 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में है जी,
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही आप ऑपरेशन बदलते हैं आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या हो जाता है सर, चेंज हो जाता है। ऐसा तो है ही। आप देखें यहाँ पर 1 आपका राइट में था ए के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग राइट आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, राइट आइडेंटिटी। वेरी गुड सर। यहाँ 1 लेफ्ट में है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी। अभी आपको लग रहा होगा क्या मजाक चल रहा है ये, आप 1 को लेफ्ट लिखें या राइट लिखें क्या फ़र्क पड़ता है। सर अभी नहीं पड़ता है, आगे चल के जब क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत पड़ेगा, तब आप इस चीज़ की गहराई को समझेंगे। ऐसे यहाँ पर 0 जो है वो यहाँ पर राइट आइडेंटिटी है आपका, और वहाँ पर क्या है, ये लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट। आप समझिएगा किसी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब वो राइट आइडेंटिटी भी बने और साथ के साथ लेफ्ट आइडेंटिटी भी बने। अगर केवल राइट बन रहा है, लेफ्ट नहीं बन रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। केवल लेफ्ट बन रहा है, राइट नहीं बन रहा है, तभी भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहलाएगा, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि अगर मैं ए को किसी ई के साथ ऑपरेट करूं और आंसर वापस से मेरा क्या आ जाए, ए आ जाए, तो मैं बोलूँगा कि जो ई है मेरा वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ई सर ग्रुप का ही मेंबर होना चाहिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बिना एग्जाम्पल के आप लोग मानते कहाँ हो। ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। सर आप देखें नेचुरल नंबर लें कोई भी, अब मैं आप इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर यही आएगा। आप कहेंगे जी 1 से करना पड़ेगा, बात तो सही है। अब बात यह है क्या 1 मेरा नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे जी है, मतलब बात बन गई। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, बात ठीक है। सर ऑपरेशन एडिशन ले लीजिए, अब बस यही खेल ख़त्म हो जाएगा इसका। ऑपरेशन ले लिया है मैंने एडिशन। सर किसी नेचुरल नंबर में मैं क्या ऐड करूं सो दैट वापस वही आ जाए। आप कहेंगे जी काहे मजाक कर रहे हैं, 0 ऐड कर लीजिए ना, ऐसा तो है ही। सर जैसे ही 0 ऐड करेंगे, मेरा सवाल ये है क्या 0 नेचुरल नंबर है, बताओ ना, क्या 0 नेचुरल नंबर है। तो आप कहेंगे जी 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। इतना नीचे का ये रामायण छाप लो, हटाऊंगा, फिर चौथी कंडीशन पे चलूंगा तो कुछ बात समझ आएगी। बढ़िया। तो 4th कंडीशन देखते हैं। 4th कंडीशन क्या कहता है, तो हफ्ते में जो है ना हम लोग ऐसा करते हैं कि लगभग 4 के आसपास वीडियो आपको मिलेंगी इसकी ग्रुप थ्योरी की, और 4 के आसपास आपको वीडियो मिलेंगी आपके रीमान इंटीग्रेशन की। रीमान इंटीग्रेशन छोटा है, वो जो आपका सिलेबस है उसका, तो वो जल्दी कवर अप हो जाएगा। सर इसका सिलेबस समुद्र बराबर है, तो चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, ऐसे समझ में नहीं आता है अपने को। पहले मैं बात कर लेता हूँ जी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, फिर हम बात करेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आप देखें सर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, आप कहेंगे जी वो तो था 1। मेरा सवाल ये है ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। जल्दी बताओ जी, इतना टाइम नहीं रहता। ए को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए। आप कहेंगे जी 1/a के साथ, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपका 1/a। ऐसे ही मेरा सवाल है, इस 1/a को मैं लेफ्ट में लिख लूँ तो क्या रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे जी नहीं पड़ेगा। आप देखें सर एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी था 0,
सर ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए? आप कहेंगे जी -a। इस -a को अगर मैं लेफ़्ट में लिख लूं तो क्या रत्ती भर भी फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे जी नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझिएगा सर, ये जो a है इसका एडिटिव इन्वर्स कौन है? -a। यहाँ पर a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन है? 1/a। मतलब इन्वर्स भी अपना ऑपरेशन के साथ क्या हो जाता है? चेंज। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन बदलने से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आप कहेंगे जी चेंज। समझ में आई बात? तो इसको हम बोलते हैं जी राइट में लिखा है तो राइट इन्वर्स, सेम वही रामायण है इसके साथ भी। और ये लेफ्ट में लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट इन्वर्स। सेम यहाँ पे ये आपका राइट इन्वर्स और ये आपका लेफ्ट इन्वर्स। तो किसी एलिमेंट को आप इन्वर्स तभी डिक्लेयर करेंगे जब वो लेफ्ट इन्वर्स भी हो और साथ ही साथ राइट इन्वर्स भी हो, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या है कि ए को मैं ऐसे किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, दैट इज ए इन्वर्स, तो आंसर क्या आ जाए मेरा? ई आ जाए, जो कि आइडेंटिटी था। तो आप देखें सर, ये 4 प्रॉपर्टी हैं। अगर किसी ऑपरेशन के अंडर किसी सेट के पास है तो हम बोलते हैं कि वो सेट क्या फॉर्म कर रहा है? आपका ग्रुप फॉर्म कर दे रहा है। अब ग्रुप में भी ना एक वैरायटी है, मतलब इसमें ऐड ऑन कर दिया लोगों ने। क्या ऐड ऑन किया समझते हैं। ग्रुप को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उन्होंने नाम दे दिया अबेलियन ग्रुप या ग्रुप विद कम्यूटेटिविटी। अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में ऐसा क्या खास है? अबेलियन ग्रुप नॉर्मल ग्रुप तो है ही, मतलब ये 4 तो उसमें भी होंगी ही होंगी, साथ में वो कम्यूटेटिविटी और होल्ड करता है जी। मतलब उसके अंदर क्या होगा कि a स्टार b किसके इक्वल होगा? b स्टार a के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b दैट बिलोंग्स टू g। जैसे आप समझिएगा सर, इंटीजर्स का एग्जांपल ले लें एडिशन का, वो अपना एबेलियन ग्रुप बनता है। समझते हैं कैसे। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक सेट ऑफ इंटीजर्स और ऑपरेशन लेते हैं एडिशन। ग्रुप का जो नोटेशन है ध्यान रखिएगा वो कैसा होता है। पहले सेट लिखते हैं, फिर आप उसका ऑपरेशन लिखते हैं कि किस ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप बना है। पढ़ने वाले को आसानी होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में सर क्लोजर होल्ड होता है। 2 इंटीजर लेंगे, ऐड करेंगे, हमेशा आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। इंटीजर्स के केस में सर एडिशन ऑपरेशन पे एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। आप कहेंगे जी होती है। इंटीजर्स के केस में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 होता है। इंटीजर ही है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखें अगर आपके पास इंटीजर में 3 है तो 3 के लिए -3 भी है और इसका आंसर क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो मतलब वहाँ पर आइडेंटिटी भी है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है। लास्ट, क्या इंटीजर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है? मतलब क्या 3 + 4 आपका 4 + 3 के इक्वल होता है? तो आप कहेंगे जी होता है। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स इन सबको होल्ड कर रहा है तो मतलब अपना सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बनाता है? अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। वेरी गुड। तो देखिए जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि ग्रुप की क्या कंडीशन है। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।